नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? क्या ये सिर्फ कमज़ोर सोच का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपे हुए होते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन क्यों होता है, इसके असली कारण क्या है और यह किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो मैं कह रहा था, डिप्रेशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है दोस्तों, ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक गंभीर मानसिक बीमारी माना है दोस्तों। ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। जब लगातार 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा समय तक उदासी, निराशा, रुचि किसी काम में कम हो गई है, थकावट रहती है सारा दिन, नींद और भूख में बदलाव है, इस तरह से अगर लक्षण महसूस हो रहे हैं दोस्तों 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो यह डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन क्यों होता है? कारण क्या है? तो आइए हम ये जानते हैं कि इसके मुख्य मुख्य कारण क्या है। डिप्रेशन किसी एक कारण से नहीं होता दोस्तों, इसके पीछे कई जैविक, मानसिक और सामाजिक कारण होते हैं। जैविक कारणों की अगर हम बात करें, जैसे हमारे दिमाग में कुछ केमिकल होते हैं, जिस तरह से सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नोर एड्रेनलिन है, इसी तरह और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दोस्तों। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो मूड प्रभावित होता है। तो दोस्तों, अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा हो, तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा बढ़ सकता है, यानी कि जेनेटिक्स भी इसका एक कारण हो सकता है दोस्तों। यानी कि दादा दादी को है, माता पिता को है या नाना नानी को है, तो आपके परिवार में भी ये समस्या आ सकती है। इसलिए इसको जेनेटिक लिंक भी कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये एक जेनेटिक कारण भी हो सकता है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल कारण भी है, जैसे बचपन का ट्रॉमा है, या फिजिकल ट्रॉमा है, या मानसिक ट्रॉमा है, जैसे कि किसी का सेक्सुअल रेप हो, या किसी को बहुत मार पिटाई हो बचपन में, उसको एब्यूज किया जाए। या फिर ऐसा कारण हो सकता है साइकोलॉजी, जैसे कि असफलता, किसी कारण से उसको हर बात उसको असफल हो, जब भी वो कोई कार्य करे वो असफल हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में, तो बार बार असफल होना भी एक इसका कारण है। फिर कम आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होने से भी डिप्रेशन का एक कारण बन सकता है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बार बार सोचते रहना, ज़्यादा हर चीज़ में लगातार सोचते रहना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए, वहाँ ओवर थिंकिंग पे एक बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैं आपको कह रहा था, इसका एक साइकोलॉजी कारण ये है कि नकारात्मक सोच भी हो सकती है दोस्तों इसका कारण। जो लोग हर स्थिति में खुद को दोष देते हैं या भविष्य को निराशाजनक देखते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा अधिक होता है दोस्तों। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके फिजिकल जैसे बायोलॉजिकल कारण भी हुए, साइकोलॉजिकल कारण भी हुए, और सोशल काज मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सोशल काज में क्या है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, घर पे अकेला बैठा है, बेरोजगारी है, परिवार को चलाना है, माता पिता बुजुर्ग हैं, वो लगातार स्ट्रेस में रहेगा, तो एक बेरोजगारी उसका कारण है। आर्थिक समस्या इसका एक कारण है। रिश्तों में तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं बन रही है, पिता के साथ बच्चे का झगड़ा हो रहा है, इस तरह से रिश्तों में तनाव चल रहा है। फिर अकेलापन, आजकल देखें तो बड़े बड़े शहरों में माता पिता अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे या इंडिया में कहीं दूसरी जगह हैं या फॉरेन चले गए हैं, बच्चों को कोई फिक्र नहीं, वो माता पिता अकेला रहते हैं। और अकेले रहने से, लोनलीनेस रहने से भी एक समस्या है, तो इससे भी डिप्रेशन हो सकती है। फिर दोस्तों, सामाजिक समर्थन की कमी होती है, जैसे कि किसी को सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, उसके रिश्तेदार उससे बात नहीं कर रहे, चीट नहीं कर रहे, कोई देखभाल नहीं कर रहे, हाल चाल नहीं पूछ रहे, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है दोस्तों। फिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं दोस्तों। शारीरिक बीमारियां और दवाइयां, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो थायराइड है, डायबिटीज है, या जो हार्मोनल बदलाव है,
या दोस्तों कुछ दवाइयाँ भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो ये भी एक कारण है, केमिकल कारण, यानी कि किसी डिजीज़ की वजह से, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से। जैसे किसी को थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़, उसको शुगर की लंबी बीमारी चल रही है, या हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, तो या कोई दवाइयाँ खा रहा है, जैसे कैंसर की दवाइयाँ खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, दूसरी हार्ट की दवाइयाँ खा रहा है, या अन्य दवाइयाँ खा रहा है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। और महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल बदलाव से भी डिप्रेशन हो सकता है दोस्तों। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या डिप्रेशन कमजोरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर, लोगों को ब्लड प्रेशर होता है तो कोई नहीं कहता, उनको कोई कुछ नहीं, मतलब वो समझते हाँ ये एक बीमारी है। डायबिटीज़ होती है तो भी उनको कोई ब्लेम नहीं करता, हाँ इसको एक डायबिटीज़ की बीमारी है। तो इसी तरह से मानसिक समस्या भी हमारे समाज में धीरे-धीरे स्वीकार हो रही है। वो पहले वाली टैबू, पहले वाला जो स्टिग्मा है वो दूर होता जा रहा है। जिस तरह से शरीर बीमार हो सकता है, उसी तरह दिमाग भी बीमार हो सकता है दोस्तों। और याद रखें, डिप्रेशन के कारण अलग हो सकते हैं। कभी दिमाग के कारण, केमिकल के कारण, कभी जीवन की परिस्थितियों के कारण, कभी दोनों मिलकर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि डिप्रेशन का इलाज संभव है। सही समय पर मदद लेने से व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है दोस्तों। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको। अगर आपको या आपके किसी अपने रिश्तेदार को लगातार उदासी, निराशा, जीवन में रुचि की कमी महसूस हो रही है और कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें। इसको मानसिक स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ है, यानी कि साइकियाट्रिस्ट से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मैं आगे भी ऐसे वैज्ञानिक और जागरूकता बढ़ाने वाले वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।